Good morning, children. How are you all? Did you get up early in the morning? If not at 7:25, at least by 8 o'clock you should be awake in the morning. अगर आप अपनी रूटीन या अपनी दिनचर्या जल्दी शुरू करेंगे तो हर काम को समय पे कर पाएंगे। और अगर सुबह लेट उठेंगे, देर से उठेंगे, तो बाकी काम भी रह जाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आप दिन में खेलते ही रहोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, तो आपकी पढ़ाई का काम छूट जाता है। अगर सुबह लेट उठे हो तो दिन का कम हिस्सा रह जाता है तुम्हारे आपके पढ़ने के लिए और खेलने के लिए, और उसमें आपका खेलने का तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। खेलना बहुत ज़रूरी लगता है और पढ़ाई के लिए टाइम नहीं बचता। आजकल तो आप टीवी भी देखते हो, काफ़ी मोबाइल भी देखते हो, है ना? तो कभी मम्मी पापा, माता पिता या अपनी अध्यापिका से डांट पड़ी है? आई रिमेम्बर कई बार डांटना पड़ा है कुछ बच्चों को जो स्कूल का काम किए बिना स्कूल आ जाते हैं या कभी अच्छे से तैयार होकर नहीं आते। याद करो, आप में से कितने थे वो लोग? और फिर क्या हुआ? आप लोगों ने अपने में सुधार तो लाया ही था। आई होप मेंटेन भी कर रहे हैं। आई थिंक आकाश के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। इस कहानी में आगे पढ़ते हैं। वह बदल गया, इस कहानी का नाम है, और आकाश नाम का लड़का है। उसकी दिनचर्या कैसी थी और वो क्या करता था और उसने अपने में कैसे सुधार लाया और क्यों सुधार लाया। चलिए आगे यह मनोरंजक कहानी पढ़ते हैं। आकाश, चलो उठो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ वरना देर हो जाएगी। माँ की आवाज़ सुनते ही आकाश चादर से मुंह ढाँप लेता और सोया रहता। वह अक्सर स्कूल देर से पहुँचता और अध्यापक से डांट खाता। कभी उसका गृह कार्य पूरा नहीं होता था, कभी वह कॉपी या किताब घर पर ही भूल जाता था। वह कोई काम समय पर नहीं करता था, बस हर समय खेलना, कूदना या शरारतें करना ही उसे अच्छा लगता था। तो क्या पता चल रहा है? कुछ मिलती जुलती कहानी लग रही है ना आप लोगों के साथ भी। तो आकाश क्या करता था? स्कूल के लिए तैयार होने के समय पर सोता रहता था और मुंह ढक लेता था। अब उसकी माँ ने किसने आवाज़ लगाई? आकाश की माँ ने। और फिर वो देर से भी पहुंचता था, है ना? कभी कभी कुछ बच्चे लेट पहुंचते हैं और अध्यापक से भी डांट खाता था। अध्यापक मतलब जो टीचर होता है, जो पढ़ाते हैं स्कूल में, जैसे आपकी क्लास टीचर हो। कभी उसका गृह कार्य पूरा नहीं होता था। गृह कार्य मीन्स होमवर्क जो मिलता था, और कॉपी और किताब भी घर पर भूल जाता था, विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट, है ना? ज़रूरी होती है ना नोट्स लिखने के लिए। वह कोई काम समय पर नहीं करता था, बस हर समय खेलना कूदना या शरारतें ही उसे करनी अच्छी लगती थी। तो ये ठीक काम था? नहीं ना? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आकाश के स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिताएं आरंभ होने वाली थीं। आकाश दौड़ में अच्छा था। उसने भी प्रतिभागियों में अपना नाम लिखवा दिया। घर आकर उसने माँ को इसके बारे में बताया। माँ खुश होकर बोली, यह तो बहुत अच्छी बात है। खेल कूद में तो हिस्सा लेना ही चाहिए, लेकिन प्रतियोगिता जीतने के लिए अभ्यास आवश्यक है। कल से तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का अभ्यास करना होगा।
हाँ माँ, मैं खूब अभ्यास करूँगा और प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊँगा। आकाश ने उत्साहित होकर कहा। अब आगे क्या हुआ? आकाश के स्कूल में वार्षिक मीन्स एनुअल। एनुअल मतलब साल में जो होती है ना एनुअल फंक्शन, एक साल में एक बार हर स्कूल में होता है। खेल प्रतियोगिताएं, एनुअल स्पोर्ट्स डे होने वाला था। खेल मतलब गेम्स, प्रतियोगिताएं मीन्स कॉम्पिटिशन्स आरंभ होने वाले थे। आरंभ इज स्टार्ट होने वाले थे, बिगिन, शुरू होने वाले थे। आकाश दौड़ में तो अच्छा था, सो उसने क्या सोचा, उसको दौड़ना अच्छा लगता था और वो अच्छे से दौड़ लेता था, तो उसने सोचा क्यों ना वो भी पार्टिसिपेंट हो जाए। प्रतिभागियों में अपना नाम लिखवा दिया। प्रतिभागियों मीन्स टू पार्टिसिपेट, भाग लेने वाले बच्चे। घर आकर उसने माँ को इसके बारे में बताया और घर आके खुशी खुशी, जैसे आप अपने मम्मी को, माता पिता को बताते हो घर जाके, उसने भी बताया। उसकी माँ बहुत खुश थी। अच्छी बात है, कोई बच्चा अच्छी बात करता है तो अच्छा लगता है। खेल कूद में तो हिस्सा लेना ही चाहिए। उसकी मम्मी ने क्या कहा, उसकी माँ ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, खेल कूद तो हमेशा हिस्सा लेना चाहिए, ज़रूरी होते हैं खेल कूद भी। लेकिन प्रतियोगिता जीतने के लिए अभ्यास आवश्यक है। उसके लिए आवश्यक क्या है, ज़रूरी क्या होता है? किसी भी कंपटीशन में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं या कुछ भी करते हैं लाइफ में, तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? अच्छा होने के लिए, निपुण होने के लिए अभ्यास करना ज़रूरी होता है, एक्सरसाइज। कल से तुम्हें सुबह जल्दी उठकर दौड़ने का अभ्यास करना होगा। दौड़ने का अभ्यास इज टू practice. Abhyas is practice. You have to run and practice for the function. हाँ माँ, मैं खूब अभ्यास करूँगा और प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगा। एंड आकाश बड़ा ही उत्साहित था। उत्साहित मीन्स एक्साइटेड, उस खुश, जोश से भरा हुआ कि हाँ मैं ज़रूर अभ्यास करूँगा और प्रतियोगिता जीत कर दिखाऊंगा। आई विल विन दैट कॉम्पिटिशन इन द एनुअल फंक्शन। अगले दिन प्रातः माँ आकाश को उठाने गई तो वह फिर अभी उठता हूँ माँ कहकर सो गया। वह रोज सुबह उठने में आनाकानी करता और अच्छा कल से उठ जाऊँगा कहकर सो जाता। आज नहीं कल करते करते 10 दिन बीत गए। प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। उस दिन जरूर आकाश उठकर दौड़ने का अभ्यास करने गया। उसे विश्वास था कि उससे तेज कोई दौड़ नहीं सकता, ऐसा उसके दोस्त भी कहते थे। उस दिन स्कूल में काफ़ी भीड़ थी। बच्चों के माता पिता भी आए थे। फोटोग्राफर की भी व्यवस्था की गई थी। विजेता की फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपनी थी। आकाश की बड़ी अभिलाषा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपे। चलिए अब इसका अर्थ समझें ध्यान से। अगले दिन प्रातः, प्रातः मतलब सुबह, जब आकाश की माँ उसे उठाने गई तो उसने क्या कहा था? अभी उठता हूँ माँ कहकर सो गया। अब वह रोज़ सुबह आनाकानी, आनाकानी क्या होती है? अनसुनी करता था, अपनी माँ की बात सुनता नहीं था, उठता नहीं था और क्या कहता था? अच्छा कल से उठ जाऊँगा। अब जिसे रोज़ का काम समय पे ना करने की आदत हो, देर से उठने की आदत हो, वो कैसे उठ पाएगा? है ना? मुश्किल तो होगी ना, दिल भी नहीं करेगा। आज नहीं कल करते करते 10 दिन बीत गए। उसके भी 10 दिन बीत गए यही बोलते हुए। रोज़ ही अपनी मम्मी को यही बहाना बताता था, यही एक्सक्यूज़ दे रहा था। प्रतियोगिता का दिन भी आ गया। प्रतियोगिता मतलब मुकाबला, मुकाबला इन इंग्लिश कंपटीशन का दिन भी आ गया। उस दिन जरूर आकाश उठकर दौड़ने का अभ्यास करने गया। उस दिन आकाश सीरियस हो गया। उसे समझ में आया कि आज तो मुझे जाके अभ्यास करना चाहिए क्योंकि आज तो कंपटीशन है। सोचिए, एक दिन का अभ्यास करेगा तो सफलता मिलेगी क्या?
उसे विश्वास था कि उससे तेज कोई दौड़ नहीं सकता। अब क्यों? क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था। अब वो कॉन्फिडेंस था या ओवर कॉन्फिडेंस था? विश्वास मतलब अपने पे भरोसा। भरोसा करना ज़रूरी है, लेकिन हकीकत के बारे में भी पता होना चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो भी तो करना पड़ता है प्रैक्टिस किसी चीज़ के लिए। या यही सोचो हम सबसे अच्छे हैं, बाकी लोग अगर आपसे कम अच्छे हैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो ज़रूर उन्हें सफलता मिलेगी ना। तो उसने आलस किया। वो दौड़ में तो अच्छा था, लेकिन रोज़ उसने अभ्यास ही नहीं किया, क्योंकि उसे विश्वास था कि वो, उसके दोस्त भी कहते हैं कि वो दौड़ में सबसे अच्छा है, तो वो तो सफल हो ही जाएगा, उसे तो सक्सेस मिल ही जाएगी, वह जीत ही जाएगा। तो आलस किया उसने, और पर एक दिन चले गया। उस दिन स्कूल में काफ़ी भीड़ थी। अब जिस दिन मुकाबले का दिन था, उस दिन भीड़ थी। सब बच्चों के माता-पिता भी आए थे। फोटोग्राफर की भी व्यवस्था की गई थी। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट इन इंग्लिश। व्यवस्था मतलब इंतज़ाम। विजेता की फ़ोटो स्कूल पत्रिका का मतलब है स्कूल मैगज़ीन। विजेता इज़ अ विनर, विजेता जो जीतेगा। आकाश की बड़ी अभिलाषा थी। अभिलाषा क्या होता है? इच्छा थी कि उसकी फ़ोटो स्कूल पत्रिका में छपे। किसकी नहीं होती है? सबको अच्छा लगता है ना कि हम जीतें, दौड़ में भाग लें, जीतें, और या किसी भी प्रोग्राम में हम भाग लें और जीतें, और फिर हमारी भी स्कूल पत्रिका में फ़ोटो छपे। सबकी छपती है ना जो जीतते हैं। तो चलिए देखिए, अब आकाश ने एक ही दिन मेहनत की है, तो उसे सफलता मिलती है या नहीं? नियत समय पर दौड़ शुरू हुई। आकाश सबसे आगे था। उसके मित्र उसका उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन शीघ्र ही असद उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर अभ्यास न होने के कारण उसकी सांस फूलने लगी। वह पिछड़ गया और तीसरे नंबर पर रह गया। आकाश का मुंह उतर गया। उसे अपनी हार का बड़ा दुख हुआ। सब असद को बधाई दे रहे थे। यार असद, तूने तो कमाल कर दिया। दौड़ में आकाश को हराना कोई आसान काम नहीं है। यह तूने किया कैसे? असद बहुत खुश था। वह बोला, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। इसका अब देखिए नतीजा क्या हुआ। एक दिन की मेहनत सफल हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। नियत समय पर दौड़ जब शुरू हुई, आकाश ने पूरी ताकत के साथ दौड़ लगानी शुरू की। उसे पूरा भरोसा था अपने पे, और उसके मित्र भी बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे कि कि आकाश आगे बढ़ रहा है दौड़ में पूरे जोर के साथ। लेकिन जल्दी ही क्या हुआ? शीघ्र मतलब जल्दी ही असद उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गया। असद, उसका क्लासमेट, दूसरा कोई बच्चा उनकी क्लास का, वो आगे निकल गया। ऐसे होता है ना कभी कभी, हम सोचते भी नहीं हैं। किसी बच्चे ने ज़्यादा मेहनत की होती है, वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। आकाश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर अभ्यास ना होने के कारण उसकी सांस फूलने लगी। अब उसकी सांस फूल रही थी, क्योंकि रोज की प्रैक्टिस ही नहीं थी, रोज का अभ्यास ही नहीं था। उसने दौड़ दौड़ के रोज सुबह जाकर प्रैक्टिस नहीं की, असद ने की थी। और वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी ब्रेथलेस होने लगा। उसकी सांस फूलने का मतलब ब्रेथलेस, और तीसरे नंबर पर रह गया। ही केम थर्ड इन द रेस, ही वॉज कमिंग थर्ड। आकाश का मुंह उतर गया। अब उसका मुंह छोटा हो गया। मुंह उतरने का मतलब है उदास होना। उसे अपनी हार का बड़ा दुख हुआ। ही नेवर वॉन्टेड टू लूज दैट रेस। उसे अपनी हार का बड़ा दुख हुआ। अब असद को बधाई दे रहे थे, सब असद को बधाई दे रहे थे। अब सभी तो आके कंग्रेचुलेट करेंगे ना, बधाई देना मीन्स कंग्रेचुलेट करना। अब यार असद, तूने तो कमाल कर दिया। एवरीवन वॉज सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित थे कि असद जीत गया। और यह तूने कैसे किया? सबने पूछा असद से। असद बहुत खुश था।
वह बोला, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। सबने तो सोचा था आकाश जीतेगा, पर आकाश ने आलस किया, अभ्यास नहीं किया, और असद ने मेहनत की और जीत कर दिखाया रेस को। जब मेहनत करते हैं ना, हमेशा सफलता मिलती है बच्चों। किसी भी काम को करने के लिए और सफल होने के लिए उस काम में आपको हमेशा मेहनत करनी चाहिए। एक बार सफलता नहीं मिलेगी, दूसरी बार मिल जाएगी, पर मेहनत ज़रूरी है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या हुआ। रोज सुबह जल्दी उठकर मैदान में दौड़ने का अभ्यास करता था। मैंने मन में ठान ली थी कि इस बार की दौड़ प्रतियोगिता में मैं ही जीतूंगा। मैंने अपनी पूरी लगन से अभ्यास किया और परिणाम तुम्हारे सामने है। आकाश पास में ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसने भी आगे बढ़कर असद को बधाई दी और घर लौट आया। अगले दिन माँ आकाश को उठाने गई तो आकाश बिस्तर पर था ही नहीं। वह तो नहा धोकर स्कूल की वर्दी पहने तैयार खड़ा था। माँ ने मुस्कुराते हुए आकाश के गाल थपथपा दिए। तो देखो अभी क्या हुआ। उस दौड़ में हारने के बाद आकाश निराश नहीं हुआ। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने आप को बदलने की कोशिश की। उसने रियलाइज़ किया कि उसने बात नहीं मानी, अभ्यास नहीं किया, तो रह गया दौड़ में। इसलिए उसने क्या करना शुरू किया, रोज़ जल्दी। अब उसने जब असद को ये कहते हुए सुना अपने दोस्तों से कि मैं रोज़ उठकर मैदान में दौड़ने का अभ्यास करता था, क्योंकि मैंने ठान ली थी, मतलब आई डिसाइडेड, मैंने सोच लिया था कि इस बार की दौड़ प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा। तो जब हम कोई बात ठान लेते हैं और मन पक्का कर लेते हैं कि इस बार तो हम करेंगे ही करेंगे, उसके लिए जो मर्जी मेहनत लगे हम करेंगे, अभ्यास करें और मेहनत करें, तो परिणाम तो हमारे सामने ही आ ही जाता है, फल ज़रूर मिलता है। एक बार पहली बार में नहीं मिलेगा तो भी दूसरी बार में तो मिल ही जाता है। आकाश पास में ही खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, तो उसने अपनी भूल का एहसास महसूस किया कि उसने गलती की है। उसने भी आगे बढ़कर असद को बधाई दी। ये नहीं कि वो दुखी हो गया असद की वजह से, असद से जेलस हो गया, उसे खार खाने लगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही रियलाइज्ड कि असद की मेहनत का फल है और वह घर लौट गया। अगले दिन माँ आकाश को उठाने गई तो आकाश ने सरप्राइज़ कर दिया। उसकी माँ खुश हो गई ये देखकर कि आकाश तो सुबह जल्दी उठ गया और नहा धोकर वर्दी पहनकर तैयार खड़ा था। देखो कितना अच्छा बच्चा सीख गया अपनी गलती से। आगे देखें। अब आकाश कभी देर से स्कूल नहीं पहुंचता। उसका बस्ता पहले से तैयार होता है और काम हमेशा पूरा रहता है। अध्यापक भी उससे खुश रहते हैं। वह बदल गया है। तो अब क्या होता है, आकाश कैसे बदला? आकाश ने क्या बदलाव लाया अपने आप में? आकाश समय पर अपना काम करता था। स्कूल में जाने से पहले ही अपना बस्ता तैयार रखता था और समय पर पहुंचता था। कहाँ पे? स्कूल में। और उसके अध्यापक, उसके माता पिता सब खुश रहते थे उससे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें अपना काम समय पर करना चाहिए और किसी भी काम में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें आगे बढ़ना है। और अगर कोई मेहनत करता है और सफलता उसे मिलती है तो हमें उसकी सफलता से खुश होना चाहिए और अपने आप में सुधार लाना चाहिए। जो हमारी कमियां हैं, जिस वजह से हमें सफलता नहीं मिल रही, उन कमियों को दूर करके
अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने अभ्यास से सफलता हासिल करनी चाहिए। दूसरों की खुशियों में भी खुश होना चाहिए, तभी दूसरे भी हमारी खुशी से खुश होंगे और अपनी मेहनत से ही फल मिलता है और अच्छे काम का नतीजा अच्छा होता है। और हमेशा सफलता पाने के लिए एक दृढ़ निश्चय करना भी ज़रूरी है। कभी कभी मन नहीं करता, तो दृढ़ निश्चय अगर करोगे तो हमेशा ठान लोगे तो हमेशा आप मेहनत करने से नहीं कतराओगे, नहीं भागोगे दूर। ठीक है, तो आज के पाठ को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने अपना कल का सारा काम कर लिया होगा और आज इस लेसन को एक बार खुद पढ़ेंगे अच्छे से। रीडिंग प्रैक्टिस भी ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, ओके देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। फिर मिलेंगे कल सुबह।